बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी फ़ैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आई हूँ, बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ दिया और सुबह सुबह ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे आई हूँ कोर्ट हाउस। यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना था। वहाँ पे मैंने आयात का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैंने लेना था। तो कल से ही जो है वो कल हमने वीज़ा अप्लाई किया था आयात का, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था जो कि हमारे पास पहले तो था लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो अपॉइंटमेंट निकाला है। अभी यहाँ पे कोई भी काम बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं होता, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी निकल आया था, मतलब नेक्स्ट डे का ही था। तो हमने ले लिया था और आज जो है हस्बैंड मेरे ने जाना था एक दूसरी जगह पे, उनका भी अपॉइंटमेंट था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आ गई थी। सेम टाइम ही 2 अपॉइंटमेंट थे। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मैंने निकलवा ली हैं आयात का, बल्कि मैंने अजलान और लाराइब का भी निकलवा लिया है। तो अभी जो है मैं घर आ चुकी हूँ, हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो मैं हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके, तो मैंने सोचा मैं साथ ही जो है वो लंच की भी तैयारी कर लूँ। और लंच में मैं बना रही हूँ आज चिकन जलफ्रेज़ी, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम, और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ जो है वो ऑनियन काट के हल्का सा फ्राई कर लिया है। और अभी इसमें मैं डालूँगी चिकन बोनलेस, जो कि तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा 100 ग्राम कम होगा, ऑलमोस्ट 1 kg है। तो ये मैं इसमें डाल के इसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इसका सिर्फ जो है चिकन का कलर चेंज करना है। चिकन का कलर चेंज हो जाए तो अभी जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, जो तकरीबन 1 बड़ा चम्मच है। वो डाल के अभी इसको जो है थोड़ा सा फ्राई कर लें अदरक लहसुन के साथ, ताकि जो जो स्मेल है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अभी इसमें जो है स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च, और तकरीबन आधा चम्मच ही जो है मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी का। नेक्स्ट शामिल करेंगे चिली सॉस 1 चम्मच के बराबर, या अगर आप का बहुत ज़्यादा वो तेज़ है मिर्चें तो उसमें आप आधा चम्मच शामिल कर लें। तो मैंने तकरीबन 1 छोटा चम्मच जो है वो शामिल किया है इसमें। और अभी इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस का भी मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो ही यूज़ किया है। अभी इन सारे मसाला जात को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे, ताकि जो उसका थोड़ा थोड़ा सा वो जो पानी निकला है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, और अभी मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। चिकन मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि नमक जो है वो मैं चिकन फ्राई करने के बाद जब उसका पानी खुश्क हो जाए तभी डालें, क्योंकि अगर चिकन में जो है पहले से डाल दें वो नमक, तो उससे ये होता है कि और ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है। अभी मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो टमाटो प्यूरी के। आप चाहें तो आप फ्रेश टोमेटो भी बारीक पीस कर यूज़ कर सकते हैं। अभी टोमेटोज डालकर इसको अच्छी तरह से दोबारा से थोड़ा सा जो है वो जो टोमेटो डाले हैं उसका पानी खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। जी, तो देख सकते हैं चिकन जितना हमें चाहिए था उतना जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगी वेजिटेबल्स, जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट के रखी हुई हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है ग्रीन, और एक रेड शिमला मिर्च ली है मीडियम साइज़ की, और एक प्याज जो है वो मैंने पर्पल प्याज लिया है, एक टोमेटो लिया जिसके बीज निकाल लिए हैं, और 2 जो है वो मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इन सबको जो है वो अभी शामिल कर देंगे। मेक श्योर कर लें कि आपका चिकन गल चुका हो। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ जो है वो चिकन जो है वो काफ़ी जल्दी गल जाता है, तो आप चेक कर लें। अगर नहीं गला तो आप पहले चिकन को थोड़ी देर के 2-3 मिनट के लिए उसको ढक कर तो अच्छी तरह से गला लें। तो उसके बाद जो है वो आप इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करें, क्योंकि सब्ज़ियाँ शामिल करके उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। सब्ज़ियाँ बस जो है वो खड़ी खड़ी होनी चाहिए, तो जो है वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। बहुत ज़्यादा गल जाएँ तो वो फिर अपना टेस्ट या अपना जो उनका असल जायका होता है वो
चिकन जलफ्रेजी का नहीं आता। तो अभी इसको ढक देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको जो है वो पकाएंगे, ताकि जो थोड़ी सी सब्जियां नरम हो जाएं। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो हैं वो अंडे बॉईल करके रखे हुए थे, और वो भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट कर अभी लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिए और मिक्स कर देंगे। और जो है हमारा चिकन जलफ्रेजी तैयार है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब तैयार हो जाए तो इसको आप बॉयल राइस जो हैं उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ या नान के साथ। मोमिन को स्कूल से मैं लेकर आ गई थी, तो मैंने सोचा साथ ही मैं कुछ जो है ना ये अलमारी में काफ़ी दिनों से सोच रही थी, इसके लिए मैं बास्केट भी ला कर रखी हुई थी। वो वीडियो में आपने देखी होंगी, मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको आज जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि इधर की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बार बार गिरती रहती, जब भी खोलें तो अलमारी को बस सारी चीज़ें जो है ना छोटी छोटी ऊपर आके गिरने लगती। तो आज मैंने सोचा मैं लाजमी जो है ये काम तो बहुत छोटा सा होता है, बस टाइम जो है वही उसी की वजह से थोड़ा सा बस रह जाता है। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को जो है अलग अलग से इनको जो है ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और ये सारी जो है सीडीज़ हैं बच्चों के स्कूल की इंग्लिश क्लास की, तो वो लैपटॉप में लगा के तो वो कुछ सुनना और फिर उसको लिखना होता था। और ये जो सीडी मेरे हाथ में ये आयात की थी, उसकी पिक्चर्स वगैरह हैं जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी पहले साल की। और ये स्पेनिश डिक्शनरी है, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे हस्बैंड ने लेके रखी थी, बल्कि उन्होंने भी इसी से कुछ जो है वो सीखा था। और अभी जो है तकरीबन ये पता नहीं कोई 15 साल पुरानी होगी, तो काफ़ी अच्छी थी। मतलब मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली थी छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं वो सीखने के लिए। और ये मेरी डायरी जो कि मैं यहाँ तकरीबन 2012 की है, हाँ तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इसको। तो मैं आई तो याद छोटी थी, तो मैं बस वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी और मेरा कुछ ना कुछ लिखने का दिल करता था, उर्दू लिखने का। तो मैं यहाँ पे ला के कुछ अक़वाल ज़री और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बैठ कर लिखती रहती थी। मतलब यहाँ पे कोई लिखने वाला काम नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल करता था कि मैं कुछ लिखूँ, उर्दू लिखने के लिए दिल करता था, तो मैं लिखती रहती थी कुछ ना कुछ। ये मेरे मोबाइल का जो है वो कवर है, जो कि मेरा मोबाइल बिल्कुल न्यू है, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया कवर को, और मम्मी ने मेरा मोबाइल जो है वो बालकॉन से गिराकर तोड़ दिया था। अभी जो है सारी चीज़ें मैं अलग अलग जो है वो स्कूल की जो अभी पैक हैं वो मैं एक अलग बास्केट में रख लूँगी, और कुछ जो खुली हुई थी, जो सारी खुली हैं वो सब जो ज़्यादातर खुली हैं वो रेज़र वगैरह तो सब मैं एक बास्केट में डाल दूँगी, छोटी छोटी बच्चों के स्कूल की चीज़ें, ताकि उनको निकालने में ढूंढने में आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बस काम तो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन जो है ना बस बंदे का इरादा करने की देर होती है, फटाफट काम ख़त्म हो जाता है। इरादा ना करें तो बिल्कुल भी नहीं होता। और ये जो है मैं आपको दिखा दूँ, याद की है क्या, बांसुरी है, और इसको स्पेनिश में कहते हैं फ्लाउता। और ये 2-3 साल से म्यूज़िक उनकी क्लास होती है म्यूज़िक की, तो उसमें वो बांसुरी सीख रहे थे, लेकिन इस साल जो है वो नहीं सीख सकते कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मास्क भी नहीं उतार सकते, और ये करने के लिए ज़ाहिर सी बांसुरी बजाने के लिए मास्क उतारना ज़रूरी है। और दूसरी वजह ये है कि क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो थूकें वगैरह गिरती हैं, तो यही कह के टीचर ने जो है वो घर भिजवा दी हैं कि इस साल जो है वो नहीं सीख सकेंगे। तो ये तकरीबन जो है सारी चीज़ें मैंने कुछ अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, तकरीबन ठीक हैं ना होने से। तो इनको जो है वो मुझे लग रहा था काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये दोनों बास्केट छोटी ना हो, क्योंकि मैं छोटी लाई थी ताकि अलमारियों में आ जाए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर इधर फजूल ही पड़ी हुई थी, जो सारी मैंने जो है वो फेंक दी हैं एक्स्ट्रा। और जो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने सारी यहाँ इन बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहें तो इजी रहती हैं, उनको ढूंढने में आसानी होती है। और मैं समझती हूँ यूट्यूब पे आके ना लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुगड़ हो जाती हैं। मतलब मेरे पास मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन कामों में दिलचस्पी लेती थी, अभी जब से बच्चे हैं ज़ाहिर सी बात है छोटे हैं, उनका भाग दौड़ ही नहीं ख़त्म होती, तो थोड़ा सा जो है वो मैं घर की तरफ थोड़ी कम तवज्जो देती हूँ अभी। तो लेकिन जब से जो है मैं अभी यूट्यूब की तरफ आई हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के बारे में मतलब कंटेंट भी चाहिए होता है, ज़ाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये कि दूसरे लोगों के व्लॉग्स देख देख के ना आपको भी मतलब कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है कि आपको भी ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तो बंदा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्रिएटिव सा हो जाता है। तो जी आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।